नमस्कार सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो सभी राज्यों की बहनों के लिए जानकारी है। सभी राज्यों की बहनें वीडियो को देख लें, एक दूसरे को शेयर अवश्य कर दें। तो सबसे पहले देखिए सरनीत कौर जो निदेशक हैं आपके उत्तर प्रदेश की, तो उन्होंने आदेश निकाला था निदेशालय से 30 मार्च को। ये निकाला था 31 के लिए यानी कल के लिए। तो 31 की डेट निकल चुकी है, तो इसको हम ज़्यादा नहीं बताएं क्योंकि इन्होंने निकाला था कि यानी कि सुपरवाइज़र जो अब उनके ज़िले के जो भी उनसे नीचे है उनकी छुट्टी नहीं है, क्योंकि जो भी कार्य अधूरा होगा उनको पूरा किया जाएगा, ऑफिस पे उन्हें जाना है। ठीक है, तो उनकी छुट्टी यानी ख़त्म कर दी थी। अब देखिए 16 दिसंबर का एक और आदेश निकला है। 16 दिसंबर 2022 का है। ये आपकी यानी निदेशक हैं सचिव हैं प्रेषक अनामिका सिंह, सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में समस्त जिला अधिकारी उत्तर प्रदेश, यानी समस्त जिलों के लिए निकला था। तो ये किस लिए निकला था, ये देखिए बहुत बड़ा आदेश है। विषय आंगनवाड़ी केंद्रों में ई शाला पूर्व शिक्षा गतिविधियों के नियमित संचालन के संबंध में महोदया, यानी 90% मस्तिष्क का विकास 6 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बाल अवस्था में पूर्ण हो जाता है। तो हमें क्या करना है, इसके लिए जो थीम है वो पूरा है, तो उसमें टाइम बहुत लगेगा। जो मेन चीज़ है मैं उसको आपको बता देती हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 60 मिनट तक दूसरा चक्र, 30 मिनट तक तीसरा चक्र, 30 मिनट तक फिर चौथा चक्र, ये सभी हैं जो स्कूल के लिए हैं। और पोस्टर ट्रैकर पर एवं अन्य अभिलेखों को पूर्ण करना है। शाला पूर्व शिक्षा के सत्र पश्चात निर्धारित समुदाय आधारित गतिविधियाँ CBE मध्याह्न अवकाश। ठीक है, तो हर चीज़ के लिए इन्होंने टाइम दिया गया है। अब देखिए जो मेन चीज़ है उसको मैं बता दें, त्रैमासिक गतिविधि। तो इसको देखिए, अब ये है केंद्र संचालन का समय। आदेश बहनों यानी राहुल गांधी जी का है, बहुत ज़रूरी आदेश है। आप इसको जा कर के देख लें, नहीं तो आपके लिए लेट हो जाएगा। मैं मेन चीज़ आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 8 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक ग्रीष्मकाल में मध्य अवकाश। ठीक है, मध्य का मतलब यानी 8 बजे से स्कूल खुलेगा आपका आज से, और 12 बजे तक खुलेगा कब तक, गर्मी में। उसके बाद आपका आ जाता है सर्दी में। तो सर्दी का देखिए अक्टूबर, यानी फिर आपका ऐसा भी होगा, इस समय थोड़ा चेंज भी हो जाएगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो उसमें समय थोड़ा चेंजिंग कर दी जाएगी, यानी थोड़ा समय में परिवर्तन हो जाए। ठीक है, और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 10 बजे से 2 बजे तक शीत में, यानी बहुत ज़्यादा यानी वो हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, सर्दियाँ। तो उसमें बीच में यानी 1-8 घंटे के लिए। इसी तरीके से यहाँ है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो जाएंगी तो आपको 10:30 बजे से 11 बजे तक का रहेगा। ठीक है, जिससे कि आंगनवाड़ियों का जो काम है वो काम होता रहेगा, छुट्टियाँ आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन अब छुट्टियाँ मिल जाती हैं। तो ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको देखिए दूसरा जो आदेश 26 मार्च का है। अन्नपूर्णा देवी आपकी मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डियर अन्नपूर्णा देवी। तो ये किसने भेजा, सबसे पहले इसको देख लिए यहाँ पर राहुल गांधी जी ने 26 मार्च को आपकी अन्नपूर्णा देवी कौन है ये समझ लें। अन्नपूर्णा देवी हैं आपकी जो केंद्रीय बाल विकास मंत्री, सभी राज्यों की, केंद्र की हैं, राज्य की नहीं होती। अगर राज्य की होती तो ऐसा होता कि यानी यूपी की, बिहार की या किसी राज्य की, लेकिन ये केंद्र की मंत्री हैं। तो केंद्र की मंत्री का मतलब सभी राज्यों की बहनों की मंत्री हैं। तो इसमें इन्होंने क्या लिखा है, क्या भेजा मंत्री जी के लिए राहुल गांधी जी ने, इसको मैं आपको पूरा बता देती हूँ। प्रिय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, मैंने हाल ही में अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी समिति में एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की। यानी उन्होंने, किसने, राहुल गांधी जी ने पत्र लिखा है अन्नपूर्णा देवी जी के लिए कि आंगनवाड़ी बहनों के लिए इतना कर दो। अब कौन कौन सी मांगें रखी हैं उनको देख लिए। उन्होंने 3 मुख्य मांगें रखी, बहुत ही अच्छी रखी हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS कार्यक्रम की रीढ़ है।
जो भूख और कुपोषण से लड़ने के साथ साथ प्री प्राइमरी शिक्षा प्रदान करके महिलाओं और बच्चों को अथक सेवा करती है। कोविड-19 संकट के दौरान उन्होंने अपने कर्तव्यों से परे आकर बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत जोखिम उठाते हुए फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में काम किया। राष्ट्र के विकास के लिए अपनी कड़ी मेहनत के बावजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं दुर्भाग्य से अपर्याप्त वेतन, काम करने की स्थिति और सामाजिक सुरक्षा की कमी में जूझ रही हैं, यानी कमी से जूझ रही हैं। अब क्या है, प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाए गए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक ग्रेच्युटी का भुगतान न किया जाना है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को अनौपचारिक कर्मचारी के रूप में मान्यता दिए जाने के लगभग 3 साल बीत चुके हैं, जिससे उन्हें ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत ग्रेच्युटी अधिकार प्राप्त हुआ है। फिर भी भारत सरकार ने इस निर्णय को लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। मुझे यकीन है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि दशकों तक प्रतिबद्धता के साथ काम करने वाले कर्मचारियों को पर्याप्त सेवानिवृत्त लाभ मिलना चाहिए। इसमें आगे और भी है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता लोकसभा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का समर्पण और योगदान मान्यता और सम्मान दोनों का हकदार है और उनकी शिकायतों को सुना जाना चाहिए और उनका निवारण किया जाना चाहिए। इसलिए मैं आपसे 3 कदम उठाने का अनुरोध करता हूँ, यानी 3 बातें, यानी 3 चीज़ें हैं जिसको उठाएं। कौन उठाएं? आपकी जो अन्नपूर्णा देवी हैं। पहला देखिए, पहला कौन सा है? उनके मानदेय के केंद्रीय घटक में उल्लेखनीय वृद्धि करें, यानी पहली मांग है उनकी, यानी मानदेय में बढ़ोतरी करें। और यहाँ से आ जाइए दूसरी पर। दूसरी मांग है उनकी, सेवानिवृत्त होने वाली कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की ग्रेच्युटी प्रदान करें। तो ये दूसरी मांग बहुत ही बढ़िया रखी है। और तीसरी मांग देखिए यहाँ पर है, उनके कार्य स्थितियों और सामाजिक सुरक्षा में उत्तरोत्तर सुधार करने का मार्ग प्रशस्त करें। ये कदम न केवल सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी आय उनके योगदान के बराबर है, बल्कि मेहनती आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता भी दर्शाएंगे। यानी ऐसा नहीं है कि उन्हें ऐसा लगेगा कि वो कुछ करें, लेकिन क्योंकि वो उनकी जो मेहनत है वो अपना मेहनत का हक मांग रहे हैं ईमानदारी से राहुल गांधी। तो उन्होंने ये बहुत ही अच्छी सराहनीय बात कही है, जिससे हमारी बहनों का कुछ भला हो सके। अगर देखिए, विपक्ष अगर आवाज़ उठाता है तो कुछ होता है। सपा ने भी आवाज़ उठाई थी, वहाँ पर संसद में भी उठाई, लेकिन कोई कुछ नहीं सुनवाई करता। उन्हें सिर्फ एक ही है, देखिए 31 तारीख को हर चीज़ पूरी होनी चाहिए, जिससे कि आपकी हर चीज़ कंप्लीट हो जाए। मथुरा जिले में छाता कोतवाली के प्राथमिक विद्यालय बहरावली में शिक्षिका और आंगनबाड़ी सहायिका के बीच जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दोनों को निलंबित कर दिया गया है। बीएसए सुनील दत्त ने सख्त कार्रवाई करते हुए जांच में दोषी पाई गई सहायिका अध्यापिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। बहरवाली गांव में प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र एक ही परिसर में संचालित किए जाते हैं। 25 मार्च को बहरावली विद्यालय में तैनात शिक्षिका प्रिया तिवारी और आंगनबाड़ी सहायिका चंद्रवती के बीच पानी की बोतल को लेकर विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। एक स्कूल में बच्चों के सामने शिक्षिका और आंगनबाड़ी सहायिका के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस लड़ाई में बच्चों ने भी महिलाओं को लात मारी। मामला संज्ञान में आने पर बीएसए सुनील दत्त ने मामले की जांच के आदेश दिए। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा बीएसए सुनील दत्त को दी गई रिपोर्ट में बताया कि प्राथमिक विद्यालय बहरावली विकासखंड छाता में प्रिया तिवारी सहायिका अध्यापक के पद पर कार्यरत है। प्रिया तिवारी द्वारा ही चंद्रावली आंगनबाड़ी सहायिका को
देकर झगड़ा शुरू किया, जिससे विद्यालय में मारपीट की स्थिति उत्पन्न हुई। इस जांच में शिक्षिका द्वारा सहायिका के साथ मारपीट करने के पहले भी बात सामने आई थी। इससे पहले प्रिया तिवारी सहायिका अध्यापक द्वारा विद्यालय में कार्यरत अन्य शिक्षिका पद्मावती सहायिका अध्यापक से भी झगड़ा हुआ था। शिक्षिका के इस व्यवहार से विद्यालय का शैक्षिक वातावरण खराब होने के साथ साथ विभाग की छवि धूमिल हो रही है। बीएसए सुनील दत्त का कहना है कि विद्यालय में कार्यरत वायरल वीडियो और खंड शिक्षा अधिकारी विकास खंड छात्रा की जांच रिपोर्ट में आधार पर प्रिया तिवारी सहायिका अध्यापिका प्राथमिक विद्यालय बहरावली को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी छात्रा में संबंध करते हुए जांच खंड शिक्षा अधिकारी गोवर्धन और मथुरा की संयुक्त समिति को मामले की अंतिम जांच करने के आदेश दिए हैं। इस प्रकरण को संज्ञान में आने के बाद जिला कार्यक्रम अधिकारी बुद्ध मिश्रा ने भी आंगनबाड़ी सहायिका के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए आंगनबाड़ी सहायिका चंद्रवती को भी निलंबित कर दिया गया है। तो देखिए इस तरीके से ये पूरा। अब मैं आपको दूसरा देखिए राहुल गांधी ने जो अभी लिखा था उसके बारे में है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी को पत्र लिखकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्या की तरफ उनका ध्यान आकर्षित किया। आंगनबाड़ी बहनों का भुखमरी, कुपोषण और कोविड के खिलाफ लड़ाई में अहम योगदान है, इसलिए सरकार से 3 कदम उठाने का अनुरोध किया है। कार्यकर्ताओं के मानदेय के केंद्रीय योगदान में बढ़त, सेवानिवृत्त श्रमिकों और सहायिकाओं को ग्रेजुएटी, उनकी कार्य स्थितियों और सामाजिक सुरक्षा में सुधार। आशा है कि मंत्री महोदया आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्या का समाधान कर उन्हें सुरक्षा और सम्मान दिलाएंगी। तो वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बहनों, आज यानी नवरात्रि का तीसरा दिन है, तो सभी बहनें अपना समय से केंद्र खोलें। और आपका आज का समय बदला हुआ है, तो आज आपको केंद्र का संचालन 8 बजे से 12 बजे तक करना है। तो मैं वीडियो को यहीं पर रखती हूँ। जिन बहनों ने कल की वीडियो नहीं देखी है तो बहनों समय से देख लिया करें। चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें।